नमस्ते दोस्तों और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं? सही तरीके और आदतों से आप अपने ध्यान को बेहतर बना सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हैं। इस वीडियो में हम 12 आसान टिप्स के बारे में जानेंगे जो आपको पढ़ाई में अपना ध्यान बढ़ाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। यह आपको एक स्पष्ट दिशा देता है और आपको अपने अध्ययन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इससे आपको अपना समय सही से यूज करने में मदद मिलती है और यह पक्का होता है कि आपके पास अपने सारे विषय पढ़ने के लिए काफी समय हो। एक अच्छा टाइम टेबल आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप सभी विषयों को समान रूप से समय दे रहे हैं। अपने टाइम टेबल में पढ़ाई का समय निश्चित करें और कोशिश करें कि आप उस समय पर ही पढ़ाई करें। ये नियमितता आपके अध्ययन की आदत को मजबूत बनाती है और आपको अधिक उत्पादक बनाती है। याद रखें, रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है। नियमित अध्ययन से आप विषयों को बेहतर समझ पाते हैं और परीक्षा के समय तनाव कम होता है। अपनी पढ़ाई की चीजों को छोटे छोटे भागों में बांट लें। इससे आप जटिल विषयों को आसानी से समझ सकते हैं और उन्हें याद रखना भी आसान हो जाता है। इससे आपका काम आसान हो जाएगा और आप ज्यादा ध्यान लगा पाएंगे। छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाई करने से आप अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। हर पढ़ाई के समय के लिए साफ लक्ष्य बनाएं। यह आपको एक स्पष्ट मार्गदर्शन देता है और आपको अपने अध्ययन के समय का अधिकतम उपयोग करने में मदद करता है। खुद से पूछें, मैं इस समय में क्या सीखना चाहता हूँ? यह सवाल आपको अपने अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट करने में मदद करेगा। यह आपको ध्यान भटकाने से बचाएगा और आपको आगे बढ़ाता रहेगा। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ आप अपने अध्ययन में अधिक केंद्रित और प्रेरित रहेंगे। एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढना जरूरी है जहां आप बिना किसी परेशानी के ध्यान लगाकर PIH सकें। यह आपका बेडरूम, लाइब्रेरी या आपके घर का कोई भी शांत कोना हो सकता है। ध्यान रखें कि आपकी पढ़ाई की जगह पर अच्छी रोशनी हो और आपके पास पढ़ाई की सारी चीजें हों, किताबें, नोट्स, पेन, पानी वगैरह। जब आप PIH रहे हों तो अपने फोन, सोशल मीडिया और दूसरी चीजों को दूर रखें जो आपका ध्यान भटका सकती हैं। एक साथ बहुत सारे काम करने से बचें। एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें और आप देखेंगे कि आप कितना कुछ कर सकते हैं। इस तरीके में आपको अपनी पढ़ाई के समय को 25 मिनट के टुकड़ों में बांटना होता है। यह छोटे छोटे टुकड़े आपको लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं और आपकी उत्पादकता को बढ़ाते हैं। और हर टुकड़े के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। इस छोटे ब्रेक के दौरान आप थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं या थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर सकते हैं। 4 टुकड़ों के बाद एक लंबा ब्रेक लें, लगभग 20 से 30 मिनट का। इस लंबे ब्रेक में आप टहलने जा सकते हैं, कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं। यह तरीका आपके दिमाग को ध्यान केंद्रित करने और थकान से बचने में मदद करता है। लगातार पढ़ाई करने से दिमाग थक जाता है, लेकिन पोमोडोरो तकनीक से आप ताजगी महसूस करेंगे। अगर आप पोमोडोरो तकनीक के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इसे आजमाने के लिए कई सारे मुफ्त ऐप्स और वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐप्स आपको समय प्रबंधन में मदद करेंगे और आपकी पढ़ाई को और भी प्रभावी बनाएंगे। मुझे फॉरेस्ट ऐप बहुत पसंद है। यह आपके फ़ोन को बंद रखता है और आपको एक पेड़ उगाने में मदद करता है। यह न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि आपको पर्यावरण के प्रति भी जागरूक बनाता है। व्यवस्थित रहना ध्यान केंद्रित करने और तनाव कम करने के लिए बहुत जरूरी है। अपने नोट्स, किताबें और पढ़ाई का सामान व्यवस्थित रखें ताकि आपको जो चाहिए वह आसानी से मिल जाए।
एक साफ और व्यवस्थित जगह पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी होती है। अपनी सभी परीक्षाओं, असाइनमेंट और आखिरी तारीखों को याद रखने के लिए एक प्लानर या कैलेंडर का इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत ज्यादा काम होने के दबाव से बचने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। माइंडफुलनेस और ध्यान आपके दिमाग को शांत करने और आपकी एकाग्रता को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही प्रभावी तरीके हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले बस 5 से 10 मिनट के लिए ध्यान करने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि आपकी एकाग्रता और ध्यान में कितना अंतर आता है। ध्यान करने के कई अलग अलग तरीके हैं, इसलिए आपको वह ढूंढना होगा जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। आप निर्देशित ध्यान, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज या बस कुछ गहरी सांसें लेने की कोशिश कर सकते हैं। बस यूं ही पढ़ने या बार बार पढ़ने के बजाय खुद को व्यस्त रखने और जानकारी को अच्छे से याद रखने के लिए सक्रिय अध्ययन तकनीकों का उपयोग करें। जानकारी को अपने शब्दों में लिखने, फ्लैश कार्ड का उपयोग करने या प्रैक्टिस टेस्ट देने का प्रयास करें। जो आपने सीखा है उसे किसी और को सिखाने से आपको जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और याद रखने में मदद मिल सकती है। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को कुछ नया सिखाने की कोशिश करें या पढ़ाई के ग्रुप में शामिल हों। हर समय एक ही विषय पढ़ना बोरिंग हो सकता है और इससे आपका ध्यान भटक सकता है। इसे रोकने के लिए अलग अलग विषयों को बदलें या अपनी पढ़ाई के तरीकों में बदलाव लाएं। उदाहरण के लिए आप एक अध्याय पढ़ सकते हैं, फिर कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं और अंत में उस अध्याय से मुख्य बिंदुओं को लिख सकते हैं। अलग अलग चीजों का उपयोग करके अपने पढ़ाई के समय को और भी मजेदार और प्रभावी बनाएं। किताबों के अलावा वीडियो, पॉडकास्ट, इंटरैक्टिव वेबसाइट और शैक्षिक ऐप्स का उपयोग करके जानकारी सीखें। पढ़ाई करना मेहनत का काम है, इसलिए अपनी प्रगति और उपलब्धियों को पहचानना और खुद को इनाम देना जरूरी है। जब आप कोई लक्ष्य हासिल करते हैं या पढ़ाई का समय पूरा करते हैं, तो खुद को किसी छोटी सी चीज से इनाम दें, जैसे कि अपनी पसंदीदा टीवी श्रृंखला का एक एपिसोड देखना, कुछ अच्छा खाना या दोस्तों के साथ समय बिताना। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाने से आप प्रेरित रहेंगे और पढ़ाई के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखेंगे। याद रखें, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्रेरित रहना किसी भी चीज में सफलता की कुंजी है, जिसमें पढ़ाई भी शामिल है। खुद को याद दिलाते रहें कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं और आपके बड़े लक्ष्य क्या हैं। क्या आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, किसी खास कॉलेज में जाना चाहते हैं या बस कुछ नया सीखना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें और कल्पना करें कि जब आप उन्हें हासिल कर लेंगे तो आपको कैसा लगेगा। इससे आपको प्रेरित रहने और मुश्किल समय में भी काम करते रहने में मदद मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे अच्छे ऐप्स और उपकरण उपलब्ध हैं जो आपको पढ़ाई के लिए और भी व्यवस्थित, कुशल और केंद्रित रहने में मदद कर सकते हैं। अपने कामों, समय सीमा और प्रगति को मैनेज करने के लिए ट्रेलो, टोडोइस्ट या नोशन जैसे ऐप्स आजमाएं। कुछ छात्रों को ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करने और एकाग्रता में सुधार करने के लिए वाद्य संगीत या परिवेश ध्वनियां सुनना अच्छा लगता है। ऐसे कई ऐप्स और वेबसाइट हैं जो फोकस म्यूजिक प्रदान करते हैं, जैसे कि ब्रेन FM या नॉइसली। तो दोस्तों, ये रहे 12 आसान टिप्स जो आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने में मदद कर सकते हैं। ये टिप्स न केवल आपकी एकाग्रता बढ़ाएंगे, बल्कि आपकी पढ़ाई को भी अधिक प्रभावी बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। याद रखें, हर कोई अलग होता है और हर किसी की पढ़ाई की शैली भी अलग होती है, और जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है, वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। इन तरीकों को आजमाएं और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने लिए सही तकनीक खोजें और उसे अपनाएं। मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि आप पढ़ाई के दौरान ध्यान केंद्रित करने के लिए और क्या करते हैं। आपके सुझाव और अनुभव अन्य छात्रों के लिए भी मददगार हो सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे और भी लोग इन उपयोगी टिप्स का लाभ उठा सकेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक अलविदा। तब तक खुश रहें और अपनी पढ़ाई का आनंद लें।